आज ये शकुंतला गार्डन भिवानी के अंदर लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो 127वीं मन की बात सभी यहाँ के लोगों के साथ बैठकर सुनी है। और प्रधानमंत्री जी ने आज विस्तार से बहुत सारे विषयों पर चर्चा की है। छठ मैया की सभी को बधाई शुभकामना दी है। सभी त्यौहार जो अब की बार दीपावली का उत्सव रहा है और जीएसटी का उसमें असर दिखाई दिया है। जीएसटी के कारण से अब की बार बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में भी दीपावली का उत्सव रहा जो माओवादी आतंकवाद के प्रभाव के कारण से वहाँ वो दीपावली का उत्सव नहीं मना पाते थे। और प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत सारे ऐसे विषय जो हमारी सेना के द्वारा जो भारत के डॉग को प्रशिक्षण करते हुए किस प्रकार से वो अच्छे सेना के काम आ सकते हैं उसका भी उदाहरण दिया है कि 8 किलो RDX उन्होंने बरामद किया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां आज बहुत सारे विषयों पर चर्चा की है वहां ऐसे जो अपने देश में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि 31 तारीख को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस देश को और 562 रियासतों को जोड़ते हुए लौह पुरुष के रूप में जो हम मानते हैं उनका भी 31 को रन फॉर यूनिटी के माध्यम से पूरे देश में प्रोग्राम रहेंगे। और विस्तार से जो चर्चा आज की है उन सब की जानकारी सबको मिली है। बहुत अच्छा 127वीं मन की बात में अनेक मुद्दों को प्रधानमंत्री जी ने आज शेयर किया है। और जो वंदे मातरम जो हमारा आज़ादी से पहले जो वंदे मातरम का संगीत तैयार हुआ था और उस वंदे मातरम का नाम लेके बहुत सारे लोगों ने आज़ादी में जो अपना योगदान दिया है उसका भी 150वां उत्सव जो है 7 नवंबर को हम मनाने वाले हैं उसकी भी चर्चा आज प्रधानमंत्री जी ने की। पंडित जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब तक होगा? हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कब तक होगा? ये अभी इस प्रकार का जो चुनाव का है वो जैसे ही ऊपर से केंद्र से शेड्यूल जारी होगा। और आज आप सबको पता है बिहार में चुनाव चल रहे हैं और जब जैसा भी अनुकूल सा वातावरण बनेगा उसी टाइम ये सारी चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। क्या हरियाणा में सीएम से ऊपर भी सुपर सीएम है जब खुद मुख्यमंत्री को सफाई देनी पड़ती है कि मैं कभी नहीं हूं? ये बहुत सारे लोग सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया है, कोई भी कुछ भी बोलता है, झूठ को फैलाया जाता है और झूठ के माध्यम से बहुत सारे लोग राजनीति करते हैं। वो सब आपने देखा है, आपके कैमरे में आपके पत्रकारों ने भी उसमें लिखा भी है। बहुत सारे लोग ऐसे अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं और वो किसी के बारे में कुछ भी कह देते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ का प्रचार करते हैं। सर, हरियाणा प्रदेश में CET एग्जाम को लेकर ये कहा गया था कि मिनी रिजल्ट आ जाएगा, स्टेट एग्जाम को लेकर ये कहा था कि मिनी रिजल्ट आ जाएगा। बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बेरोजगार बच्चे, क्या कहेंगे? वो बेरोजगारों को रोजगार देने की हमारी सरकार की प्राथमिकता है और बेरोजगारों को रोजगार पारदर्शी तरीके से दिया भी है। और टेट का जो पेपर है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, वो भी एक व्यवस्था की है। और जो भी छोटी मोटी देरी हुई है उसको भी जल्दी दूर करने वाले। भीमराव अम्बेडकर पर जिस प्रकार से टिप्पणी की गई है उसके ऊपर जो बवाल होता है, अब वो बवाल कुछ लोग जो है उस बयान को तोड़ मरोड़ कर जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का जो कहना था, जिस भाव से कहना था, उसको थोड़े से भाग को दिखाया गया है और कुछ भाग को छुपाया गया है। उसमें यही इतना ही राजनीति हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र उनके खिलाफ जो सीटी के कांग्रेस कहते हैं कि ये बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। वो एक पुरानी एक कानूनी प्रक्रिया थी, पुराना केस था, उस केस को ही आगे किया है ना। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उस केस की रिपोर्ट आगे फाइल की है। इतना सा ही मुद्दा है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात और आरोप लगाना तो कांग्रेस का काम है, आरोप लगाते रहते हैं इस प्रकार से। कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने में भी आरोप लगाते रहते हैं। बिहार चुनाव में कैसी स्थिति रहेगी आपकी? बिहार में अब की बार लगातार जो 20 वर्षों से सरकार NDA की है, इस चुनाव में भी
और ज़्यादा बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। हरियाणा बोर्ड के पूर्व सचिव ने ये कहा था कि रिजल्ट जो 31 अगस्त को बनाकर तैयार करके दे दिया था। क्या कोई गोलमाल की आशंका है कि 3 महीने बीत गए अभी तक जो है रिजल्ट नहीं आया, जबकि अब तक ऐसा इतिहास नहीं रहा, 40 से 45 दिन में परिणाम आता था। आ जाएगा, कोई ना कोई जैसे भी कोई अड़चन होती है तभी वो प्रक्रिया कहीं रुकती कोई है। गोलमाल की आशंका तो नहीं है? गोलमाल कभी ना हुआ है ना होगा। गोलमाल जिन सरकारों में होता था उन सरकारों की मानसिकता रहती है, वो गोलमाल का अंदेशा दिखाते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से जब से हरियाणा में, देश में और प्रदेश में बनी है, किसी भी प्रकार का कोई घोटाला, कोई गोलमाल, इनसे दूर सरकार है। ओके।